चिन्वाणी स्तुति कर लेते हैं। नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो अरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहितवसाहुणम् त्वाजिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पदियां हिताय। आज हमें भव्यत्व अभव्यत्व गुण की चर्चा करनी है। उससे पहले मैं थोड़ा समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 119 देखिए, भव्यत्व गुण किसे कहते हैं। उसकी परिभाषा अगर देखेंगे तो लिखा है, जिस शक्ति के कारण आत्मा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होने की योग्यता रहती है उसे भव्यत्व गुण कहते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 120, अभव्यत्व गुण किसे कहते हैं। वहाँ लिखा है, जिस शक्ति के कारण आत्मा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होने की योग्यता नहीं रहती उसे अभव्यत्व गुण कहते हैं। तो ये ग्रंथ के हिसाब से बात की। अभी देखिए, भव्य अभव्य, भव्य जीव किसे कहते हैं, अभव्य जीव किसे कहते हैं। तो भव्य और अभव्य की पहचान बाहर से नहीं हो सकती है, हम नहीं पहचान सकते, उसके कोई चिन्ह भी नहीं दिए। भव्य और अभव्य तो सिर्फ सर्वज्ञ ही पहचान सकते हैं, है ना। और भव्य होने का कारण क्या, अभव्य होने का कारण क्या, तो कहते हैं उसका कारण भी नहीं है, बस ये ऐसे ही है, अभव्य तो अभव्य ही है, उसका पुण्य पाप से कोई लेना देना नहीं है। आपने कितने भी पुण्य किए हो, पाप किए हो, उससे कोई उसका संबंध नहीं है। ओके, तो ऐसा है कि वो यथार्थ पुरुषार्थ धर्म में वो जीव नहीं कर पाता है, इसलिए उसे अभव्य कहा जाता है। वो अभव्य है इसलिए पुरुषार्थ नहीं कर सकता, ऐसी बात नहीं है। वो यथार्थ पुरुषार्थ नहीं कर रहा है इसलिए वो जीव अभव्य है, ऐसा कहते हैं। आप अगर देखेंगे तो जैसे कोई 28 मलगुण का पालन करे, महाव्रत के उनके भाव हो, है ना, सब शुभ क्रिया सारी फॉलो कर रहा हो, लेकिन उनको अगर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का भाव नहीं है तो वो जीव भी अभव्य कहलाता है। तो ये एक बहुत ही समझने वाली बात है कि सम्यक दर्शन की इम्पोर्टेंस कितनी बड़ी है। इसीलिए जो अपने ने पूरी चर्चा की थी कि सम्यक दर्शन कैसे हो सकता है, और उसका इम्पोर्टेंस अभी आपको समझ में आ रहा होगा। क्योंकि जिस जीव को सम्यक दर्शन के बारे में पता ही नहीं है, वो करने के उसके भाव तो कहाँ से होंगे। पहले तो अपनी पहचान हो, सम्यक दर्शन है क्या, है ना। तो यहाँ पे क्लियरली कहा गया है कि जिस जीव को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के भाव नहीं है वो जीव अभव्य है, मतलब उसका कुछ भी नहीं हो सकता। अभी आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी मैंने एक टेबल तैयार किया है, वो टेबल मैं आपसे शेयर करूँगा जिससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। तो यहाँ ये टेबल है, आप देख सकते हैं।
ये टेबल में दो कैटेगरी है, एक भव्य और दूसरी अभव्य। तो एक तरफ लेफ्ट साइड पे मैंने भव्य कैटेगरी दी है और राइट हैंड साइड पे अभव्य का कॉलम है। भव्य में निकट भव्य, दूर भव्य और दूरानी दूर भव्य, ऐसी तीन कैटेगरी है। और अभव्य में एक ही कैटेगरी अभव्य जीव। निकट भव्य में आप देख सकते हैं मैंने लिखा है निकट काल में वो जीव छूटेगा, मतलब वो मुक्त हो जाएगा। दूर भव्य में लिखा है दूर काल में वो मुक्त होगा, आज नहीं तो कल वो मुक्त हो ही जाएगा। और दूरानी दूर भव्य में कहा है कि दूर दूर तक वो नहीं छूटेगा, मतलब वो मुक्त नहीं होगा। अभव्य में भी लिखा है जिसका कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है। अभी भी ये कैटेगरी थोड़ी समझ में ना आए तो उसके लिए कुछ एग्जाम्पल के द्वारा मैंने समझाने की कोशिश की है। जैसे आप देखेंगे निकट भव्य के नीचे मैंने एग्जाम्पल लिखा है कि कोई महिला की शादी हुई है, वो महिला गर्भवती है, तो अब संतान थोड़े ही काल में हो जाएगा। तो इसे निकट काल में जो छूटेगा, निकट भव्य इसे कहा है, निकट काल में जो मुक्त होगा। इससे आप कंपेयर कर सकते हैं। दूर भव्य में जो है दूर काल में छूटेगा, उसका एग्जाम्पल ये लिया है कि 5 साल के लिए किसी ने ब्रह्मचार्य लिया हुआ है, तो 5 साल के बाद ही बालक होगा, उसके पहले तो होगा नहीं। और दुरानी दूर भव्य में ये कहा है कि वो स्त्री विधवा है, उसको बालक नहीं होगा। उसकी योग्यता है लेकिन उसको बालक नहीं होगा क्योंकि वो विधवा है। तो दूर दूर तक नहीं छूटेगा, उसके साथ आप ये कंपेयर कर सकते हैं। और अभव्य जीव में अपने ने क्या लिया, जैसे कोई स्त्री वांझ है, तो उसका पति तो है लेकिन लायकात नहीं है वो स्त्री में बच्चा पैदा करने की। तो ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं और एक एग्जाम्पल मैंने लिया है ग्रंथों से, आप देख सकते हैं। निकट भव्य और दूर भव्य में एक कॉमन एग्जाम्पल लिया है, स्वर्ण पाषाण है, मतलब सोने की खान तो है, सुनार भी है, उसे निकालने वाला सुनार भी है, बस सोना तो सोना तो निकलेगा ही, ये पक्की बात है ना। और दुरानी दूर भव्य में अपन देख सकते हैं कि स्वर्ण पाषाण है लेकिन सुनार ही नहीं है। तो जैसे विधवा स्त्री का पति नहीं है, वैसी बात हो गई। लायकात तो है स्त्री में, पर यहाँ पे भी वो जीव में लायकात तो है, पर उनको कारण ही नहीं मिलेगा, उपदेश सुनने को कोई नहीं मिलेगा। वो जीव नित्य निगोद में से छूटता ही नहीं है, वो हमेशा से नित्य निगोद में है और हमेशा नित्य निगोद में ही रहेगा। और अभव्य में अपन देख सकते हैं सुनार तो है लेकिन पाषाण में सोना ही नहीं है, अंध पाषाण कहते हैं। कारण तो मिलेंगे, दिव्य ध्वनि भी सुनेंगे, लेकिन उनमें लायकात ही नहीं है। तो ऐसे अभी आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि भव्य जीव किसे कहते हैं। भव्य जीव में तीन कैटेगरी बताई, उसके उदाहरण भी दिए हैं। और अभव्य जीव किसे कहते हैं वो भी यहाँ दिया है मैंने। ये टेबल मैं आपसे बाद में शेयर कर दूंगा। अभी अपने को जो लिखना है मेन पॉइंट्स वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। तो ये शेयरिंग मैं स्टॉप करता हूँ। उसका उत्तर है जिस शक्ति के कारण आत्मा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होने की योग्यता रहती है, उसे भव्यत्व गुण कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 120 भी लिख लेंगे, फिर उसके बाद में दोनों का इकट्ठा लिख लेंगे अब नोट्स में। तो क्वेश्चन 120, अभव्यत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण आत्मा में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र प्रकट होने की योग्यता नहीं रहती है, उसे अभव्यत्व गुण कहते हैं। निधि जी, आपको वो कल वाले नोट्स आपने देख लिए थे ना? कल मैंने चारित्र वाला टेबल और वो भेजा था, और उसके पहले मैंने वो सम्यक दर्शन की पूरी जो 12 पेज की प्रोसेस अपने ने वो भी आपको भेजी थी, है ना? सर देखिए। हाँ, वो उसमें क्या है, कुछ अपने ग्रुप में आप देखेंगे तो 50-55 लोग हैं। अभी अपन जो रेगुलर है वो 8-8 जने ही है। तो कुछ चीजें ऐसी है, फिर मैं ग्रुप में नहीं भेजता हूँ, आपको पर्सनली भेज देता हूँ, क्योंकि जरूरत नहीं सर है देखिए। सबको देने का, ऐसा। हाँ, अभी अपन लिखेंगे, भव्य अभव्य को बाहर से कोई नहीं पहचान सकता। भव्य जीव और अभव्य जीव को बाहर से कोई नहीं पहचान सकता। स्वयं जीव भी नहीं पहचान सकता। भव्य अभव्य की सच्ची पहचान केवल ही कर सकते हैं। भव्य अभव्य पहचानने के लिए कोई चिन्ह हमारे पास नहीं है। भव्य अभव्य होने का कोई कारण नहीं है। उनका पुण्य पाप से कोई संबंध नहीं है। ये बस ऐसे ही है, इसका कारण नहीं हो सकता है। नेक्स्ट लाइन, जो यथार्थ प्रयास न करे उन्हें अभव्य कहा है। अभव्य है इसलिए धर्म नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है।
वो धर्म नहीं कर सकता, इसलिए उसे अभव्य कहा है। नेक्स्ट लाइन। जो 28 मूलगुण का पालन करे। मुनि व्रत के भी भाव होते हैं। सारी शुभ क्रिया करते हैं। लेकिन सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का भाव न हो, उनको अभव्य कहा है। तो इससे ख्याल में आता है ना, सम्यक दर्शन का जो अपने ने पूरा डिस्कशन किया। सम्यक दर्शन के पहले तो प्रॉपर इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, सम्यक दर्शन के बारे में मालूम होना चाहिए कैसे क्या करना है। और ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन था। तो किसी एक समय सम्यक दर्शन के बारे में जिस दिन मुझे पता चला कि ये इतना इम्पोर्टेंट है, तब से लेके ग्रंथों में या प्रवचन में विद्वानों के पास कहीं पे भी मैं सुनता था, सम्यक दर्शन नाम आए और अपन अलर्ट हो जाते थे, बस उसके बारे में सब कुछ जानना है, सब कुछ जानना है। तो ऐसा फिर उसको कैसे होगा ये निरंतर चिंता भी बनी रहती थी इनिशियल स्टेज में। कैसे होगा ये करूँ, ये करूँ, ये करूँ, तभी जाके मेरे दिमाग में मिथ्यात्व की पूरी लिस्ट बनाने का आइडिया आया। मैंने बहुत सारे विद्वानों से मांगा कि आप कहते हैं सम्यक दर्शन के बगैर कुछ होने वाला नहीं है ना। सारा जो गुजराती में हमें बोलते हैं एकड़ा वगैरह के मिंडे है। आप समझ गए ना। आगे एक अंक नहीं लगाए और मिंडे अपन जोड़ते जाते। तो मैंने कहा फिर आप बताओ ना मिथ्यात्व कैसे निकाले। आपके पास चेकलिस्ट होनी चाहिए, क्यों नहीं बनाई? बोले ऐसे नहीं बन सकती चेकलिस्ट। तो अब उन्होंने तो बोल दिया, अभी काफी अनुभवी है, सब बोलते हैं तो अपने एक लेवल पे रुकना पड़ता है। पर मेरे को कंफर्ट फील नहीं हो रहा था, क्योंकि ऐसे कैसे अपन जैसे कॉरपोरेट में हर चीज का कोई ना कोई सॉल्यूशन अपन निकाल ही लेते। तो मैंने खुद ने फिर लिस्ट बनाना चालू किया। लेकिन वो लोग सही थे, क्योंकि मिथ्यात्व की लिस्ट कितनी लंबी बनाओगे आप, एंडलेस हो जाएगा। तो अपने ने एक मोटा मोटी 125 आइटम पकड़ के बात की, और भी मैं जोड़ सकता हूँ, बैठू तो पूरे दिन में 500 लिस्ट में ऐड कर सकता हूँ। पर समझ में आ गई बात कि ये फ्रेमवर्क है, अपन इसमें लेके चलेंगे तो अपने आप बाकी की चीजें सॉर्ट आउट होती जाएगी। ऐसा एक एक टिक करते गए, आज ये सॉल्व हो गया, आज ये सॉल्व हो गया, आज ये सॉल्व हो गया। ऐसी ऐसी वाली ये कोई टास्क लिस्ट नहीं है जिसे आप टिक मार्क करते जाओ और आपका 50% हो गया, 60% हो गया, ऐसा नहीं है। बट डेफिनेटली अपने को उसके ऊपर पुरुषार्थ करना है तो कुछ अपनी डायरेक्शन होनी चाहिए। क्योंकि जिन लोगों को बहुत आगे निकल चुके, शायद उनको ऐसी रोड मैप या ऐसे कोई लिस्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन अपने जो बिगिनर्स है उस लेवल में डेफिनेटली कुछ तो फ्रेमवर्क सामने होना चाहिए जिस पे काम करें, है ना। तो ये यहाँ पे जब अपन आज चर्चा कर रहे हैं कि जिनको सम्यक दर्शन का भाव ही नहीं है, उसे अभव्य कहा है। बोलो कितनी बड़ी बात है। खैर, एक्चुअल में कौन भव्य कौन, अब जो 28 मलगुण का पालन कर रहे, वो अभी उनको उनको सम्यक दर्शन का भाव कैसे नहीं है? मुनि तक हो गए आप। तो कहीं ना कहीं बहुत ही श्रद्धा लेवल पे, ज्ञान लेवल पे ये प्रॉब्लम है। इसलिए सम्यक दर्शन ये बहुत बड़ी चीज है। ऐसा कहा गया है। और इन्होंने ही, आप अगर आप मेरे फर्स्ट लेक्चर आपने सुना हो जैन सिद्धांत प्रवेशिका का, जिसमें गोपाल दास जी साहब ने भी कहा है ना, उनके शिष्यों को उन्होंने अपनी एक स्पीच में कहा था कि आप पंचम काल में दीक्षा मत लेना, क्योंकि बहुत जीव भटक जाते। और एक जीव भटक जाता है। उस आपने व्रत तो ले लिए,
फिर पालन तो हो नहीं रहा है। आज अपन प्रत्यक्ष शायद देख भी पाते हैं कि आप 5 महाव्रत की बात ले लो, 5 महाव्रत कहाँ पे फॉलो हो रहे? 5 महाव्रत में आपका असत्य आता है, अहिंसा आती है। अहिंसा का भी कैसे आप फॉलो करोगे? आपको जब भक्ष्य भोजन ही नहीं मिलेगा तो अहिंसा का आप कैसे फॉलो कर रहे? है ना? आज के टाइम में बहुत ही कम श्रावक होंगे जिनके यहाँ पे 100% शुद्ध भोजन आपको मिल जाए। बहुत ही कम होंगे ऐसे श्रावक। तो ये सब दिक्कत है। फिर आपका रहने का कैसा है? आपके लिए किचन वगैरह भी साथ में चलते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें बातें सुनने में आती है। तो 5 महाव्रत का भी पालन नहीं हो रहा है। तो वही बात है कि आप व्रत प्रतिज्ञा तो आपने ले ली, लेकिन फिर वो उसका पालन नहीं हुआ। तो गोपाल दास जी ने वही कहा था अपनी स्पीच में कि घर में बैठ के आप धर्म करो, आपको दीक्षा का लेना नहीं सोचना चाहिए। प्रतिमा का भी उन्होंने एक पर्टिकुलर प्रतिमा तक आप 5वें गुण स्थान तक सोच सकते हैं, जो उससे आगे मत करो, ऐसा उसमें आया है उनके आर्टिकल में। हाँ, तो अपन लिख रहे थे, इसमें एक पंडित और जी लाइन लिखेंगे। स्थूल रूप से भव्य, जो इसमें भव्यत्व गुण में तीनों लिया है, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों होने पर ही भव्यत्व कहेंगे कि सिर्फ सम्यक दर्शन होने पर भी भव्य भव्य कह सकते हैं? नहीं, वो तो डेफिनेटली सी आपको सम्यक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के भाव होने चाहिए, ये बात बता रहे हैं ना आप। वो प्रश्न में भी अगर अपन देखेंगे तो क्या बोल रहे हैं? योग्यता, योग्यता है, जी प्रकट जी जी होने जी। की योग्यता। सम्यक योग्यता, जी दर्शन ठीक। आपको हो गया तो आपका तो लाइसेंस पक्का है अभी मोक्ष का। नो बडी कैन स्टॉप यू। टाइम भले लग जाए आपको, आप एक बार सम्यक दर्शन हो गया फिर वापस मिथ्यात्व में आ गए तो भी चिंता की बात नहीं है। वो वापस आप ग्रहण कर लेंगे सम्यक दर्शन और आप निकल जाओगे। तो इसलिए सम्यक दर्शन अपना बेंचमार्क सही है कि उस पे अपने को ध्यान देना चाहिए, उसी पे पुरुषार्थ करना चाहिए। और भाव, सबसे पहले भाव, किसी को आइडिया ही नहीं है और फिर उनको जानने की जिज्ञासा नहीं है, जाना तो भी ठीक है हो जाएगा, अभी इतना तो हमसे नहीं होगा वगैरह वगैरह, वो थोड़ा सीरियसली लेने की जरूरत है। अलग अलग रीजंस देके अपन उससे पीछे हटते हैं, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। घर की जिम्मेदारी बोलो, जो भी बोलो आप, पर सम्यक दर्शन ऐसी चीज नहीं है जिसको आप प्रायोरिटी में से हटा सकते हो। नेक्स्ट लिखेंगे अपन, स्थूल रूप से जो लोग स्वाध्याय में रुचि रखते हैं, स्थूल रूप से जो लोग स्वाध्याय में रुचि रखते हैं, चित्त में प्रीति से तत्व ज्ञान को सुनते हैं, उन्हें भव्य कहा गया है। अल्प समय में वो निर्वाण प्राप्त करेंगे। लेकिन ये सब आगम ग्रंथ लिखने वाले, 11 अंग 9 पूर्वों के पाठी भी अभव्य हो सकते हैं। इसलिए ये स्थूल कथन है। आप सबको मेरा एक प्रश्न है, शायद पहले मैंने पूछा है कि नहीं मुझे याद नहीं है। हम मंदिर जाते हैं तो हम जैन है इसलिए मंदिर जाते हैं या मंदिर जाते हैं इसलिए जैन है?
हम जैन है इसलिए मंदिर जाते हैं। ओके, मीना जी। यही है कि हम जैन हैं। आप जैन है इसलिए मंदिर जा रही। सब मंदिर तो अजैन भी जाते हैं, नॉन जैन भी जाते हैं मंदिर तो। हाँ, तो आपका उत्तर दीजिए। सब अपने भावों को सुधारने के लिए मंदिर जाते हैं। अरे ऐसा नहीं, अब देखो ऑप्शन जो दिए उसमें से ही लेना पड़ेगा ना। अपेक्षा आप ऐड कर सकते हैं, अपेक्षा आप ऐड कर सकते हैं। जब आप अपना उत्तर बताते हो आपकी क्या अपेक्षा है उसके पीछे, वो कहने की अपेक्षा क्या है, वो आप ऐड कर सकते हैं। प्रदीप जी ने कहा जैन है इसलिए मंदिर जाते हैं, अभी उनकी अपेक्षा अपन पूछेंगे। आप दोनों बताइए, दीपा जी और मीना जी। तो इसका भी कितना यही है, हम जैन हैं इसलिए ही मंदिर जाते हैं, लेकिन अपने भावों को सुधारने के लिए जाते हैं। ओके, और दीपा जी क्या, अरे मीना जी क्या बता रही है? मोटे वाला था जो LIC का काम करता है। यही बताया पंडित जी। है ना? तो यही उत्तर अपने तो ये है कि हम मंदिर जाते हैं इसलिए संसार जैन। से छूटने करके अपने में ध्यान लगाने के लिए जाते हैं कि मतलब अपने में वो ध्यान रहे, पर नहीं, फिर वो भी मैं वहां जाके देखिए, आपके भाव तो सही रहेंगे, वो मैं कुछ डिनाई नहीं करता हूँ, पर यहाँ क्या है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन ऐसा किसी ने पूछा तो अपन उसके बारे में सोच सकते हैं, तर्क क्या है अपना, उसके पीछे जो भी आंसर दिया उसके पहले उसके अपनी क्या अपेक्षा थी। तो यहाँ जो उत्तर है वो क्या कह रहे हैं कि जो मंदिर जाते हैं वो जैन है। क्यों, ऐसा क्यों कहा, तो अपेक्षा उसमें ये है कि जो पर्सन मंदिर जा रहा है उसने भगवान का स्वरूप समझा है, उसने मंदिर की महिमा समझी है, तभी वो मंदिर जा रहा है। अरिहंत का स्वरूप, सिद्धों का स्वरूप वो बराबर समझा है, प्रतिमा की महिमा क्या है वो सब उसको आइडिया है ना? तो इसलिए वो जा रहा है, मतलब एक प्रॉपर सब्सटेंस है, एक प्रॉपर लॉजिक है उसके पास कि मंदिर क्यों जाना है। मेरा जन्म, अभी आप लोगों ने जो उत्तर दिया ना, वो कुल कुल अपेक्षा से शायद वो उत्तर आपने दिया हो कि अपना जैन कुल में जन्म हुआ तो अपन जैन है, और जैन है तो मंदिर तो जाना चाहिए। तो ये करेक्ट आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि कुल अपेक्षा धर्म का पालन नहीं होता है ना मीना जी। नहीं होता, तो हाँ परीक्षा से होता है। जैसे हम किसी चीज हाँ, की परीक्षा लेंगे तो हमें पक्के हो जाएंगे उस चीज में। करेक्ट। तो कहेगा कुछ, कोई कहेगा कुछ, तो फिर हम अल्टी पल्टी मारते रहेंगे। लेकिन जब हम करेक्ट, किसी चीज की परीक्षा ले लेंगे तो हम पक्के हो जाते हैं। अगर हम हाँ, किसी की देखा देखी कर रहे हैं तो भी हम, हमसे कुछ और कहेगा तो हम भटक जाएंगे, लेकिन अपनी राइट। बुद्धि और से विवेक से करेंगे तो पक्के हो जाएंगे। हाँ, और कुल में कभी कभी थोड़ी गलत प्रथाएं भी चली होगी आगे। अपने जो बुजुर्ग है, अपना जो बाप दादा के लोग, जो भी अपनी पीढ़ी के अगली पे जो पुरानी पीढ़ी के हैं, उनसे भी कोई गलत प्रथा चालू की गई हो तो फिर वो भी हम तो फॉलो कर लेंगे। तो कुल के हिसाब से धर्म नहीं होता। नहीं होता, धर्म तो भगवान ने क्या कहा है वो जान अपनी के, बुद्धि से। सही क्या है गलत क्या है ये पहचान के धर्म होता है। तो हमेशा अपने ग्रंथों में भी कहा है कि परीक्षा प्रधान बनो, आज्ञा प्रदान मत बनो। आज्ञा प्रदान मतलब अपने वडील और अपने जो बुजुर्ग है आगे के, उन्होंने जो 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 क्रियाएं फॉलो की वही हम फॉलो कर लेंगे, तो वो तो आज्ञा प्रदान हुआ आपका काम। लेकिन परीक्षा प्रदान नहीं हुआ। आपको वो चेक करना होगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, क्या भगवान ने वैसे ही कहा है वैसा ही मैं कर रहा हूँ। ये एक्सपेक्टेशन था ये उत्तर के पीछे, है ना? कुल में तो क्या है, बहुत सारे लोग पढ़े ही नहीं होंगे, तो क्या हम भी पढ़ना छोड़ देंगे? कुल अपेक्षाएं अगर सब कुछ करने लगे, फिर लौकिक में भी करो आप। बहुत लोग होते हैं ना, कहते हैं नहीं हमारे हमारे तो जो है बुजुर्ग वडील वगैरह ने ऐसे ही बोला है, हम तो वैसे ही करेंगे, हम तो कुल देवी को मानते ही है। सर हमारे में हमारे तो जैन कुल में सर हमारे जैन कुल में ये भी तो है कि हम अपने हाथ से भगवान को स्पर्श कर सकते हैं, उनका प्रक्षाल कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। बाकी धर्म में तो ऐसा नहीं कर सकते।
भगवान को छूने के लिए पुजारी वगैरह होते हैं, वही करते हैं भगवान की सब कुछ। हम जैन जो है, हम ये सब कर सकते हैं, अपने हाथ से भगवानों को छू सकते हैं। राइट, पक्षाल के टाइम छू सकते हैं, तो वो तो ठीक है। बात कहने की क्या है कि भगवान की वाणी में क्या बताया है वो परीक्षा करके आप फॉलो करो, बस इतनी सी बात है। कुल के हिसाब से आप मत चलो। आप गौतम बुद्ध कौन थे? ब्राह्मण थे, फिर भी महावीर स्वामी के प्रथम गणधर बने। बहुत सारे अपने जिनागम में है जो जैन नहीं थे, लेकिन वो मोक्ष प्राप्त कर गए, ऐसे उदाहरण है ना। तो कभी भी कुल अपेक्षा अपन धर्म फॉलो नहीं कर सकते। ये छोटी सी एक बात थी, मैंने सोचा आपको बता दूं। भव्यत्व का सद्भाव सिद्ध अवस्था में रहेगा कि नहीं? आप सिद्ध हो गए, फिर भव्यत्व अभव्यत्व रहा कि नहीं रहा? फिर नहीं रहा। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भव्यत्व को और अभव्यत्व को यहाँ पे गुण कहा है। आपने अगर क्वेश्चन आंसर देखा होगा तो वहाँ गुण कहा है। तो एक्चुअली ये शक्ति है, भव्यत्व और अभव्यत्व वो तो शक्ति है, उसे गुण नहीं। गुण है तो गुण का अभाव कैसे होगा? अगर आत्मा का गुण है तो सिद्ध होने पे फिर वो कहाँ चला गया वो गुण? तो बोलने में कोई निषेध नहीं है, लेकिन अपेक्षा समझनी पड़ेगी कि इसको शक्ति ज्यादातर कहते हैं। शक्ति का क्या है, उसका परिणमन हमेशा नहीं रहता है। जब जब जरूरत होती है तब वो शक्ति का परिणमन होता है। अपन उसकी परिभाषा भी आज लिख लेंगे ताकि आप लोगों को गुण क्या है, धर्म क्या है, स्वभाव क्या है, शक्ति क्या है, ये अपने को थोड़ा कंसेप्चुअली क्लियर होना चाहिए, है ना। तो पहले एक थोड़ा ये लाइन लिख लीजिए आप। भव्यत्व का सद्भाव सिद्ध अवस्था में नहीं रहेगा, क्योंकि क्योंकि सर एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। हाँ, भव्यत्व का सद्भाव सिद्ध अवस्था में नहीं रहेगा, क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र 14वें गुण स्थान में पूर्ण हो चुका। इसलिए सिद्ध अवस्था में भव्यत्व का अभाव हुआ है। क्या लिखा? सिद्ध अवस्था में भव्यत्व का अभाव हुआ है। आगे लिखेंगे सिद्ध अभव्य नहीं है, पर वहां भव्यत्व का अभाव है, ऐसा कहते हैं। क्या लगा? भव्यत्व का अभाव बोले तो अभव्य हो गए, तो अभव्य का तो कुछ होना ही नहीं है, तो वो सिद्ध हो गए। तो ऐसा उल्टा मीनिंग नहीं निकाले कोई। अभी अपन लिखेंगे गुण किसे कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं, स्वभाव किसे कहते हैं, ये थोड़ा कंसेप्ट अपन क्लियर कर लेते हैं। गुण में लिखिए जिसका हमेशा परिणमन हो उसे गुण कहते हैं। परिणमन सम्यक या मिथ्या हो सकता है। ओके, ये गुण की क्लैरिटी के लिए हमेशा उसमें परिणमन सिद्ध होने के बाद भी अनंत गुणों में परिणमन चालू ही रहता है।
सिद्ध होने के बाद आपका ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, चारित्र है, वीर्य है, सब परिणमन चालू है, लेकिन सेम सेम है। हर एक पर्याय उत्पन्न होती है, नाश होती है, उत्पन्न होती है, नाश होती है, वो सेम है। शुद्ध पर्यायी होती है, शुद्ध पर्यायी नाश हो रही। तो सिद्ध होने के बाद पोजीशन ये है, कहने का भाव ये है कि गुण में हमेशा परिणमन चालू ही रहता है। ठीक है, अभी धर्म पे आते हैं। धर्म, धर्म में युगल होते हैं। जैसे जीव नित्य है और अनित्य भी है। सर जीव नित्य है या अरे 100 और अनित्य भी है। एक है और अनेक भी है, ऐसे युगल होते हैं धर्म में। तो पंडित जी वस्तु का धर्म बोलते हैं, वो धर्म की डेफिनेशन, एग्जैक्ट ये डेफिनेशन क्या क्या है होगा? कि द्रव्य गुण पर्याय अपेक्षा अपन बात कर रहे हैं। तो आप जो अपना क्या व्यवहार धर्म, निश्चय धर्म जो बोलते हैं, उसकी उसकी एक्सपेक्टेशन से कोई परिभाषा यहाँ अपन बात नहीं कर रहे। व्यवहार धर्म तो जो अपन मंदिर जाते हैं, पक्षाल किया, यात्रा की, दान किया, वो सब व्यवहार धर्म है। नहीं, वो धर्म नहीं, वस्तु का हाँ, धर्म, जैसे जीव का का जानना देखना, उसका धर्म मीन्स उस हिसाब से भी बोलते रहते हैं ना। वो जानना देखना उसका लक्षण हो जाएगा। जानना देखना उसे आप लक्षण बोल सकते हैं कि ये चेतना जिसको अपन बोलते हैं, जी। है ना, जिससे तो उसकी आइडेंटिटी पता चलती है। तो धर्म का मीन्स पर्यायवाची लक्षण भी हो सकता है क्या? नहीं, 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 धर्म का पर्यायवाची लक्षण नहीं बोल सकते। धर्म ऐसे युगल में ही कहा गया है कि आपको किसी वस्तु का जो क्या है, विरोध विरोध धर्म रहते हैं, उसमें नित्य भी है और अनित्य भी है। तो वो भी अपन, हाँ बोलिए। वस्तु का स्वभाव धर्म है करके भी आता है ना, वस्तु समूह धर्म, एक ऐसे आता ना। वस्तु का नहीं, ऐसे देखिए, धर्म का एक और जगह जो उल्लेख मैंने जो देखा है वो ये आता है, जैसे नमक है तो उसका धर्म खारापन बोलते हैं। उसका जी। काम वही है। फिर शक्कर है तो मिठास बोलते हैं। अब उसको स्वभाव भी तो बोलते हैं। नमक का स्वभाव क्या है तो खारापन, शक्कर का स्वभाव क्या है तो मीठापन। तो धर्म स्वभाव ऐसा इंटरचेंज वहां पे, वो चर्चा हर एक जगह पे क्या है, क्या अलग एक्सपेक्टेशन है, अलग। वो देख के देखना पड़ेगा। ऐसा जी है। जी। यहाँ पर बात करेंगे द्रव्य गुण पर्याय। तो 6 द्रव्य के एंगल से अपन बात कर रहे हैं। तो 6 द्रव्य में अनंत गुण है, उसका परिणमन हमेशा चलता ही रहता है। पहला पॉइंट अपने ने वो लिया। अभी धर्म तो नित्य भी है, अनित्य भी है। तो जीव अपेक्षा बात हुई। जीव नित्य क्यों है, तो त्रिकाली ध्रुव जो है वो नित्य रहता है। पर्याय उत्पन्न होती है, नाश होती है, उत्पन्न होती है, नाश होती है, तो वो अनित्य हो गया, है ना। फिर एक है और अनेक है, तो वही आएगा। त्रिकाली ध्रुव तो एक ही है और पर्याय अनेक है। मतलब 2 से ज्यादा आप ले लो जितनी भी, वो तो होती रहती है, होती रहती है। तो इस अपेक्षा से धर्म की परिभाषा छोटी सी यहाँ बता रहे कि धर्म में जिसमें युगल हो उसे धर्म कहते हैं, विरोधी युगल हो उसे धर्म कहते हैं, राधर। उसके बाद स्वभाव, स्वभाव किसे कहते हैं वो लिखते हैं। स्वभाव उसे कहते हैं जो पर्यायों में विशेषता लाए। स्वभाव उसे कहते हैं जो पर्यायों में विशेषता लाए। स्वभाव में तर्क नहीं होता। जैसे अग्नि का स्वभाव उष्णता,
ठीक है। और एक लिखेंगे शक्ति। शक्ति किसे कहते हैं? शक्ति मतलब ताकत। जैसे वैभाविक शक्ति होती है, एक एग्जाम्पल थोड़ा बता दूं। वैभाविक शक्ति में क्या होता है कि अपने राग द्वेष वाले परिणाम होते हैं। हाँ, विभाव परिणाम जिसको बोलते हैं। तो राग द्वेष हमेशा तो नहीं रहते। तो शक्ति का जो परिभाषा है, उसमें कभी परिणमन होता है, कभी परिणमन नहीं होता है। और उसके अगेंस्ट में आप गुण देखेंगे तो गुण में हमेशा परिणमन होता है। तो अपन अभी एग्जाम्पल ले जीवत, ये भव्यत्व का। तो भव्यत्व को इन्होंने जैन सिद्धांत प्रवेशिका में गुण शब्द उपयोग किया है, लेकिन उसको हमेशा परिणमन है ही नहीं। अब सिद्ध भगवान हो गए, तब वो गुण कहाँ चला गया, उसकी पर्याय कहाँ चली गई। तो इसलिए उसको शक्ति बोलेंगे अपन। तो शक्ति का लिखिए, शक्ति कभी परिणमन करती है, कभी परिणमन नहीं करती। ठीक है, यहाँ तक अपना कंप्लीट हो रहा है भव्यत्व अभव्यत्व का। आगे का प्रश्न अभी टाइम हो चुका है, लेने का तो था मुझे प्लान में, लेकिन आज टाइम थोड़ा आगे भी अपना थोड़ा चला गया सेटअप करने में। कोई बात नहीं, अपन इसको मंडे लेंगे। जीवत्व गुण की चर्चा अभी अपने को करनी है, और प्राण और भाव प्राण, द्रव्य प्राण, ये सब चर्चा अभी आगे होगी मंडे को। इसके पहले मैं छोटा छोटा क्वेश्चन आपकी थोड़ी टेस्टिंग में करना चाहता था। आप रुकिए, अपन 2 मिनट में। और एक इम्पोर्टेंट चीज, अच्छा, सम्यक दर्शन क्या है? आपको ये इसमें से जो मालूम नहीं हो, आप लिखना है, लिख भी सकते हैं, ठीक है। सम्यक दर्शन क्या है? मेरा ये द्रव्य गुण पर्याय की अपेक्षा चर्चा है। तो सम्यक दर्शन गुण है, पर्याय है, द्रव्य है, क्या है? कौन बताएगा? रीना, सम्यक दर्शन क्या है? सर गुण है। गुण है। कौन? पर्याय नहीं प्रकट होता है सम्यक दर्शन तो। हाँ, तो फिर पर्याय है कि गुण है, पक्का करो। सर है तो गुण पर्याय में प्रकट होता है। देखिए, सम्यक दर्शन है ना, श्रद्धा गुण की पर्याय। आप लिख लेना। ये थोड़ा सा अपने को आइडिया होना चाहिए। जैसे अपने ने क्वेश्चन भी देखा था, सम्यक्त्व गुण किसे कहते हैं, वो क्वेश्चन था। फिर मैंने पूरा सम्यक दर्शन आपको एक्सप्लेन किया, याद है ना? तो सम्यक्त्व को मैंने बोला था इसको श्रद्धा लेना आप, है श्रद्धा ना? गुण की पर्याय है। हाँ, श्रद्धा गुण की पर्याय है सम्यक दर्शन। मिथ्या दर्शन क्या है? जो जो आपको पता नहीं हो वो लिख लेना, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। तो मिथ्या दर्शन भी पर्याय है, ठीक है। मति ज्ञान क्या है? पर्याय। करेक्ट, मति ज्ञान पर्याय है। कौन से गुण की पर्याय है, प्रदीप जी बताएंगे? ज्ञान की। ज्ञान गुण की पर्याय है, बहुत अच्छा। दर्शन क्या है? दर्शन स्वभाव। सब भूल गए क्या? स्वभाव। दर्शन तो मालूम है ना, दर्शन की तो कितनी चर्चा की थी हमने। सर गुण है। हाँ, दर्शन गुण है। श्रद्धा गुण हो गया ना। नहीं, दर्शन अलग, ये अपना सामान्य प्रतिभास वाली बात है। अनंत दर्शन जो प्रकट होता है ना, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, तो दर्शन गुण है। चक्षु दर्शन क्या है?
चक्षु दर्शन पर्याय है, लिखिए। अभी कल ही अपने ने देखा सम्यक्त्वाचरण क्या है। हमने अलग अलग प्रकार के चारित्र देखे। चरित्र सम्यक्त्वाचरण क्या है? शक्ति नहीं, सम्यक्त्वाचरण चारित्र गुण की पर्याय है। तो सारे जो ब्रेकअप अपने ने देखा ना, सकल चारित्र, देश चारित्र, वो सब चारित्र गुण की पर्याय है। अपने को मिथ्या चारित्र कब होता है? पहले से तीसरे गुण स्थान में होता है। पहले से तीसरे, बहुत अच्छा। चौथे गुण स्थान में क्या कहोगे आप? सम्यक्त्व आने लगता है। मिथ्याचरण सम्यक्त्व, आचरण उसको चारित्र अचारित्र अविरत कहते अविरत सम्यक दृष्टि। नहीं नहीं, सम्यक्त्व जब सम्यक दर्शन हो गया तो वहां अभी मिथ्यात्व नहीं है, करेक्ट? तो उसको अचारित्र बोलते हैं। पर चारित्र भी नहीं है, क्योंकि चारित्र होने का तो उदय है, तो उसको अचारित्र कहते हैं। जस्ट लिख के रखना, चौथे गुण स्थान वाले को अचारित्र कहते हैं, पांचवें गुण स्थान वाले को देश चारित्र कहा हमने। समझ में आ रहा है? 1 से 3 वाले को मिथ्या चारित्र, चौथे वाले को अचारित्र। अचारित्र क्यों कहा? मिथ्या मिथ्या नहीं बोल सकते, क्योंकि मिथ्यात्व तो है नहीं। मिथ्या चारित्र तभी बोलेंगे जब मिथ्यात्व हो। सम्यक दर्शन और चक्षु दर्शन में क्या फर्क है? चक्षु दर्शन तो 5 इंद्रियों से नहीं। चक्षु दर्शन अभी अभी तो बात हुई ना अपनी, कौन से गुण की पर्याय बताया? आप सब लोग लिख रहे हैं ना, कि दर्शन नहीं लिखेंगे ना तो मुश्किल होगी फिर। चक्षु दर्शन दर्शन और सम्यक दर्शन में क्या फर्क है? वो श्रद्धा गुण की पर्याय है सम्यक दर्शन, करेक्ट। और चक्षु दर्शन की पर्याय है। अभी लिखा था, ऊपर ही लिखा है, आपने अगर नोट किया है तो। पर्याय है लिखा अपन, चक्षु हाँ, दर्शन पर्याय है, दर्शन गुण की पर्याय बात हुई ना दर्शन अपनी, गुण की पर्याय, जी जी है ना? दर्शन गुण की। तो बहुत अच्छा। तो उसमें आप लिख सकते हैं चक्षु दर्शन दर्शन गुण की पर्याय है, जो मिथ्या या सम्यक नहीं होती, वो बस वैसी ही होती है, उसमें मिथ्या सम्यक नहीं होता है। और सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की स्वाभाविक पर्याय है, स्वाभाविक परिणमन है या पर्याय है। और एक प्रश्न कर लो, फिर बस एंड करेंगे आज का। काला रंग जो बोलते हैं, काला काला क्या है? गुण काला गुण है, वर्ण का, वर्ण नहीं पर्याय है क्या? पर्याय है। पर्याय है। वर्ण स्पर्श की पर्याय रंग, रंग है ना, पुद्गल की, जी पुद्गल का गुण क्या है? रंग है, उसकी पर्याय काला है। ठीक है ना? थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहिए कभी भी, तो क्या है, क्लैरिटी अपने रहेगी। बस मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है, बाकी अपन मंडे को लेते हैं, है ना? चलिए, दीपा जी जिनवाणी स्तुति कराओ। निज निधि निज में बताई, ये अनंत उपकार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नोवा नमोकार। दाश्याम जिनवाणी माता की जय। जय।
सभी को जय जी। जय सभी जी। को जय जैन पंडित जी। जय